11 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। सुषमा स्वराज और अनंत कुमार लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। आपको बता दें, कल दिन भर बीजेपी के अंदर नाटक का दौर जारी रहा और शाम को 6:30 बजे लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी राजनाथ सिंह की ओर से कर दी गई। लेकिन आडवाणी अभी भी नाराज हैं और शायद यही वजह है कि मनाने की कोशिशें लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से जारी हैं। सुषमा स्वराज, अनंत कुमार मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। यतेंद्र हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी इस बारे में। यतेंद्र, इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही सुषमा और अनंत दोनों साथ पहुंचे हैं आडवाणी के घर पर, और जहां तक मुलाकात के उद्देश्य की बात करें तो उस आडवाणी को मनाना ही होगा, क्योंकि कल जिस तरह से तेवर आडवाणी ने एक बार फिर से दिखाए, एक मीटिंग में अचानक उन्होंने ना आने का इरादा बनाया और एक राजनाथ सिंह को संबोधित करते हुए चिट्ठी भी लिख डाली और उनकी कार्यशैली को लेकर असंतोष भी जाहिर किया। तो जाहिर है कि आडवाणी ने कड़े तेवर अपना लिए हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी के बावजूद भी मोदी की ताजपोशी कल पीएम कैंडिडेट के तौर पर पार्टी की तरफ से की गई। तो कहीं एक बार फिर से वो गोवा कार्यकारिणी की तरह अपना फैसला, अपने इरादे जाहिर ना करते हैं। वो जो डिसीजन उन्होंने लिया था वैसा कोई डिसीजन न ले लें। तो जोश, उमंग, उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और वास्तव में इस दिन का इंतजार भी बीजेपी को था, क्योंकि लगातार जो उसकी सीटें हैं वो घटती हुई चली जा रही हैं और इसी वजह से एक नया जोश पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी को लेकर अब यहाँ पर राजनाथ सिंह आए हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन आपको बाकी जगहों की भी तस्वीरें दिखाएं। ढोलक की थाप पर यहाँ झूमते हुए नाते गाते लोग नजर आ रहे हैं। सभी के हाथ में बीजेपी का झंडा, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं बीजेपी के। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर ये कितने उत्साहित हैं। बताइए। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनकी ज्यादा समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको भ्रष्टाचार की जो लिपापोती से तो फुर्सत मिलती नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी अगर रहती तो शायद यहाँ का जो उत्साह रहता वो और ज्यादा बढ़ जाता? लालकृष्ण जी की, आडवाणी जी की मौजूदगी से उत्साह तो जरूर बढ़ता। कार्यकर्ताओं की इच्छा ही ऐसी थी कि लालकृष्ण आडवाणी जी घोषणा करें और उस घोषणा से एक और उत्साह और संदेश भी जाता। बिल्कुल, और यहाँ पर हम चाहेंगे पोस्टर्स और बैनर्स आप देख पा रहे हैं। मोदी जी का हुआ ऐलान, 10 जनपद में मचा कोहराम। इस तरह से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, काफी ज्यादा जोश, जुनून और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जाहिर तौर पर इसी दिन का इंतजार भी बीजेपी को था। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या वास्तव में 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन पिंकी के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। 6:30 बजे की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन ठीक 15 मिनट के बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर नजारा कैसा था वो भी देखिए। बीजेपी दफ्तर के अंदर पटाखों की ये लड़ियां अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह, उमंग और उल्लास इस वक्त देखा जा रहा है बीजेपी दफ्तर में। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया गया है और ये जो जश्न है वो रात भर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो और उसके बाद बीजेपी के अंदर एक नई सरकार हो सके, एक नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। कुछ और लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम का उद्घोष यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या के अंदर एक भी आपको अगर कोई लगे कि मोदी के समकक्ष नेता हो तो 1 लाख रुपए मुझसे नगद राशि ले जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। धार्मिक होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, सवेरे उठ के पूजा पाठ करना होना चाहिए, देश को एक नई, और रात में 9 बजे 10 बजे सोता हो और 12 घंटे से 16 घंटे पब्लिक के लिए काम करता हूँ। को एक नई सोच मिली, एक नई उम्मीद मिली, युवाओं को एक नया नेता मिला और हमारा देश दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करेगा। युवा ही हैं, आइए उनसे आपको मोदी से The youth is really hopeful about Modi becoming the Prime Minister, because we are totally in a distress with the economic going down, the rupees declining every single day, petrol prices rising every single day. So the whole citizens of India are चलिए, उम्मीद बहुत है कि जो परेशानियां इस वक्त देश में हैं उन परेशानियों को दूर करेंगे नरेंद्र मोदी, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। फिलहाल यहाँ पर रात भर ऐसा लग रहा है कि ये उद्घोष, ये जयकारा, नरेंद्र मोदी को लाना है, देश को बचाना है, ये नारे यूं ही
खोजते हुए रहेंगे। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2014 में क्या चाल, चरित्र और चेहरा नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक नई दिशा, एक नई सोच वास्तव में दे पाते हैं बीजेपी को या फिर नहीं। कैमरा पर्सन पिंकी के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।